हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी फास्टर। स्टडी को कैसे एकदम फास्ट बनाया जाए, तो उसको हमने फाइव स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट स्टेप, स्टडी लाइक टू टीच समवन एल्स। मतलब आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको वो चीज़ दूसरों को पढ़ानी है। तो अगर वो माइंडसेट एक बार बन जाएगा कि आपको वो चीज़ दूसरों को पढ़ानी है, तो आपको वो जल्दी याद रह जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमेशा अपने माइंड में ये बिठा दीजिए कि जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, ये आपको किसी और को समझाना है। और जब कभी भी मौका मिले तो वो टॉपिक आप किसी को समझा सकते हैं कि जिससे वो टॉपिक आपका और पक्का हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। सेकेंड स्टेप है मेक स्मॉल नोट्स फॉर बिगर टॉपिक। जैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, या फिर कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस डिवीज़न से क्या होगा कि जो भी आपके माइंड में जो डेटा होगा वो कंप्रेस होके जाएगा, और कंप्रेस हुआ डेटा हम लोग मतलब ज़्यादा डेटा गेन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बड़े टॉपिक याद रखने में वो जो डेटा है, मतलब उसमें आपका जो माइंड है वो ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखने में वो बहुत ही कंप्रेस्ड होगा और वो जल्दी भी याद रह सकता है इजीली। थर्ड स्टेप है क्विक एग्जामिन योरसेल्फ आफ्टर ईच क्वेश्चन स्टडी। जब कभी भी आप कोई बड़ा सा टॉपिक या फिर कोई बड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट कर दे, तो स्टडी करने के बाद अपने आप को क्विक एग्जामिन करना है कि वो क्वेश्चन आपको कितना आ रहा है। मतलब आप स्टडी, वो जो क्वेश्चन है आप स्टडी करने के बाद वो क्वेश्चन आप अपने आप से लिख सकते हैं या फिर उसको अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि आपको क्विक एग्जामिनेशन, उसका माइंडसेट अगर बन गया तो आपको जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो भी आपको ज़्यादा याद रहेगा। जब आप स्टडी कर रहे हो तो वो भी याद रहेगा कि हाँ, मुझे इसका क्विक एग्जामिन भी करना है, कि जिससे वो चीज़ याद रह जाए। सो अगर एक बार ये हैबिट बन गई तो हर एक क्वेश्चन आपको जल्दी से और फास्ट तरीके से याद रह जाएगा। देन फोर्थ स्टेप इज प्रैक्टिस एग्जामिनेशन वीकली। हर वीक आपको एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा। अगर आप अपने आप को एग्जामिन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो कितना है। तो हर वीक आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, या फिर जहाँ पर भी एग्ज़ाम ले जा रहे हैं वीकली मंथली, तो हर एग्ज़ाम आपको देनी है कि जिससे आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो, आपको पता चले कि आपका नॉलेज कितना है और आपका कितना रिज़ल्ट इम्प्रूव होना अभी बाकी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, on every 15 days revise whatever you learn. See, revision is also important. You have to revise each questions again. So जो क्वेश्चन आपने स्टडी किया हुआ है वो आप भूल ना जाओ, क्योंकि रिवीजन से आप उसको वापस से रिवाइव कर रहे हो, राइट। सो हर एक 15 दिन में आप ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ जो भी 15 डेज़ है आपने जो भी स्टडी किया है उसको रिवाइज करते चले जाओ, और फिर आगे का फिर नेक्स्ट डे से पढ़ सको। तो हर एक 15 दिन में आपको रिवाइज करना है और एग्ज़ामिन भी करना है, राइट। वीकली एग्ज़ामिन तो आप करने ही वाले हो, तो 2 वीक में मतलब 15 डेज़ में 2 एग्ज़ाम्स होगी। तो रिवाइज करने से आपको वो जल्दी और लंबे समय तक वो याद रह जाएगा। सो ये थे हमारे 5 स्टेप्स हाउ टू स्टडी फास्टर के।